एक्सीडेंट ने होना दे कारण आवाने। नेक्स्ट प्लीज। सो क्वालिटीज ऑफ अ गुड ड्राइवर, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द गुड ड्राइवर? आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। वी डोंट हैव द पेशेंस। अगर तुसी ਇੱਥੇ बैठे हो तो ਤੁਹਾਡੀ पेशेंस है। अगर तुसी आराम से सुनोगे, डिस्कशंस नहीं करोगे आपस में, दिस इज पेशेंस। और ड्राइविंग एक ऐसी चीज है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है रोड के उत्ते। पेशेंस ना होने की वजह से बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। सो रिस्पांसिबल, वेल ट्रेन्ड, ओबे द ट्रैफिक रूल्स, व्हीकल केयर एंड प्रैक्टिस आल्सो। नेक्स्ट। सो रोड रेज इज बेसिकली रोड रेज होती क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? एनीवन? व्हाट इज रोड रेज? आप बताओ बेटा। एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज रोड रेज? कोई बता पाएगा? रोड रेज होता है जो रोड के ऊपर झगड़े फसाद होते हैं, उसको रोड रेज कहा जाता है। और उसका भी एक कारण है पेशेंस ना होना। So what are the reasons for that? Aggressive driving, less patient, too close to others, honk aggressively, continuously honking भी करना ये भी गलत है। अगर आप दूसरे मुल्कों में बात करोगे तो वहाँ पे हॉर्न कोई एक्सेस यूज करता है या हॉर्न यूज करता है, वहाँ पे वो ऑफेंस माना जाता है। हमारे यहाँ कंटिन्यूसली हम लोग हॉर्न करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो टेल गेट क्या होता है? बेसिकली दो गाड़ियों के पीछे गाड़ी सटा के चलना। ये गाड़ी जा रही है, उसके पीछे बिल्कुल गाड़ी लगा के रखना और बिल्कुल भी गैप नहीं होना, इसको हम टेल गेट कहते हैं। आप ये सरंद रोड के ऊपर आपने कई बार इंसिडेंट्स देखे होंगे जहां पे पिछली गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। क्यों? क्योंकि गैप ही नहीं रखा गया। तो ऑलवेज जितना मैक्सिमम गैप रखोगे, एज पर द स्पीड की अगर मैं बात करूं, अगर आप 50 से 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो 100 से 150 मीटर का गैप होना बहुत जरूरी है। अगर आप 60 से 70 की स्पीड पे चला रहे हो तो 150 से 200 मीटर का गैप होना जरूरी है। अगर आप 70 से 80 की स्पीड पे चला रहे हो तो 200 से 250 मीटर का गैप होना जरूरी है। अगर आप 300 से 100 से ऊपर चला रहे हो तो कम से कम 300 साढ़े 300 मीटर का गैप होना जरूरी है। अगर इतना गैप नहीं मेंटेन करेंगे तो गाड़ियां आपस में टकराएंगी। आगे फॉगी सीजन आ रहा है, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो फॉग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? 3 फैक्टर्स: गैप बिटवीन द व्हीकल्स, स्पीड स्लो होना, अपनी लेन के अंदर ड्राइव करना। ये जरूरी है फॉग के अंदर गाड़ी को ड्राइव करना। सो ये शो ऑफ ऑफेंसिव गेस्चर्स, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आप लोग व्हीकल में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी है वो ऐसे उठता है, होता है। उसका कारण क्या है? यही चीजें रोड रेज का कारण बनती हैं। तो ऑलवेज अवॉइड सच एग्रेसिव ड्राइवर्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। क्रिएट अनसेफ रोड सिचुएशंस। नेक्स्ट प्लीज। यूं ये आगे से कट, जब भी आप हाईवे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं तो जितना ज्यादा आप गैप रखेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आप झटके से गाड़ी उस बड़ी गाड़ी के आगे लेके आएंगे तो वो गाड़ी रोक नहीं पाएगी। अगर वो ब्रेक लगाएगा तो वो गाड़ी पलटेगी, नहीं तो वो आपसे टकराएगी, आपकी गाड़ी से टकराएगी। तो इसलिए गैप होना बहुत जरूरी है दो गाड़ियों के बीच में। नेक्स्ट प्लीज। So, road rage, avoid the road rage, patience, ignore the race driver, let the moment of anger pass, do not reciprocate anger with the anger. गुस्सा गुस्से को नहीं काटा। अगर मेरे को गुस्सा चढ़ा तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा। कि गुस्सा गुस्से में है तो मेरे को शांत होगा। अगर दोनों ही गुस्से हो गए, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट। नेक्स्ट प्लीज। सो प्रैक्टिस डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है? पेशेंस रख के गाड़ी को चलाना। अगर दूसरा गलत चल रहा है तो मेरे को गलत नहीं करना है, मेरे को अपनी सेफ्टी लेके चलना है, राइट? सो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग लीड्स टू डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? रोड रेज, व्हीकल डैमेज, फाइन्स और लाइसेंस सस्पेंशन, फैटेलिटीज, डेथ्स, इंजरीज एंड जेल आल्सो। नेक्स्ट प्लीज।
सो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग को दूर करने के क्या तरीके हैं? लीव योर फोन, सबसे पहले अपना जो फोन है उसको साइलेंट मोड पे लगा के रखिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, या उसको एयरप्लेन मोड पे, या उसको मत उठाइए। स्विच ऑफ द फोन और पुट ऑन द साइलेंट मोड। प्लान योर रूट, प्रीसेट क्लाइमेट एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, कीप योर कार बेस्ट फ्री। अब कुछ लोगों की आदत होती है अपनी गाड़ी को घर बना के चलना। अगर आप कुछ भी सामान एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो, अगर आप गाड़ी आप चला रहे हो तो वो उछलेगा तो सही, जब उछलेगा तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे ध्यान भटकता है इंसान का। एंड चिल्ड्रन शुड बी इन द चाइल्ड सीट अप टू द 5 इयर्स। जो बच्चे हैं छोटे, उनको हमेशा चाइल्ड सीट पे बिठाना चाहिए, जो पिछली सीट के ऊपर लगती है। आज के मॉडर्न व्हीकल्स के अंदर सभी गाड़ियों में ये फीचर आता है, आप चाइल्ड सीट या उसको हम आइसोफिक सीट कहते हैं, उसको गाड़ी में आप लगा सकते हैं और वो हमेशा उल्टी लगेगी। जो बच्चे का फेस है वो सीट की बैक की तरफ रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। सो सीट बेल्ट इज अनदर फैक्टर। हमारा क्या होता है जब हम लोग गाड़ियों में बैठते हैं, साथ वाले अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो साथ सीट बेल्ट पहन ले, पुलिस वाला खड़ा चालान कटवाएगा क्या? यही होता है, क्योंकि सीट बेल्ट हमारी खुद की सेफ्टी है। अगर मैं सीट बेल्ट नहीं पहन रहा हूँ और आई एम ड्राइविंग एट अ स्पीड और सडनली मेरी कोई कोलिजन होता है, तो अगर एयर बैग है जब वो खुलेगा वो गोली की स्पीड से खुलेगा, तो सीट बेल्ट नहीं होगी तो वो मेरे को बचाएगा नहीं, एयर बैग उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। सीट बेल्ट क्या करती है? आपकी फोर्स को लिमिट करती है और खींच के पीछे लेके आती है, जिसको हम प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर कहते हैं। तो ये सिर्फ आपकी फ्रंट सीट बेल्ट के अंदर होता है। आज के टाइम में मॉडर्न व्हीकल्स के अंदर सबके अंदर सीट बेल्ट मैंडेटरी है, चाहे वो आगे है चाहे वो पीछे है। सबके अंदर अगर कोई भी सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो वो बजर की आवाज आती रहेगी, वो लाइट ब्लिंक करती रहेगी। अभी कोई भी आप व्हीकल्स में देखिए अक्रॉस एनी मैन्युफैक्चर, दिस इज मैंडेटरी, राइट। और प्लस सीट बेल्ट जो पीछे वालों के लिए है उनका भी चलान है, जो पीछे सीट बेल्ट पहन के गए नहीं उनका भी चलान है। इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है आज से 5 महीने पहले। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं शुरू किया है, सिर्फ फ्रंट सीट का ही डर होता है, लेकिन ये पिछली वाली सीट में भी मैंडेटरी है, राइट। सो 50% ऑफ द ड्राइवर्स wearing a seat belt reduces the risk of fatal injuries by 50% for the driver and 75% for the rear seat passengers. Please wear a seat belt while driving. Next please. So drunk driving, this is the another cause. आपको जान के हैरानी होगी, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर हर साल 5 से 6 हज़ार लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। On the road, each year across the globe. Next please. So these are some offences. ये चालान की अमाउंट है। ये चालान जो अमाउंट है ये स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना इसको रख सकती है, कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। अगर आप रेड लाइट को जंप करते हैं तो हमारे यहाँ पंजाब के अंदर 2000 रुपये चालान है, हरियाणा के अंदर 500 रुपये का चालान है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रीव्यू होता है, राइट। तो चालान के अंदर क्या आता है? जनरल ऑफेंस। अगर हम रोड साइंस को नहीं फॉलो करेंगे तो 500 रुपये से 1500 रुपये, हेलमेट ना पहनने का 1000 रुपये एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लाइसेंस फॉर 3 मंथ्स। आप में से कितने बच्चे हेलमेट पहन के आते हैं जो 2 व्हीलर यूज करते हैं? कैन एनीवन रेज द हैंड? दैट्स ग्रेट मैम। कौन कौन हेलमेट पहन के आता है? कोई भी नहीं। आपके शहर पटियाला में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों को 2 व्हीलर भी स्कूल नहीं लाने देते, चाहे वो +1 का हो +2 का हो। मैक्सिमम यू आर अबव 18, लेकिन एज पर द रूल 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए बाइक, गाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, बाइक भी चलाना अलाउड नहीं है। उनके लिए 50 सीसी तक का स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर ही अलाउड है। हेलमेट चाहे आप इलेक्ट्रिक चलाओ चाहे बाइक चलाओ, सबके लिए मैंडेटरी है। तो उसका चलान आगे बैठा पीछे बैठा सबके लिए हेलमेट मैंडेटरी है, तो उसका 1000 रुपये का चलान है। जंपिंग रेड लाइट 500 to 1000, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट 1000, आगे और पीछे सबके लिए। यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग 5000, विदाउट इंश्योरेंस 2000 रुपये मिनिमम, डिसओबेइंग ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज, अगर पुलिस के हम बात नहीं मानते तो 2000 रुपये का चलान है। ड्राइविंग एन अनऑथराइज्ड व्हीकल विदाउट लाइसेंस,
अब हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर दो चीज़ें लिखी होती हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर होती है, LMV लाइट मोटर व्हीकल एंड MCWG मोटर कार विद गियर। अगर मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर LMV नहीं लिखा हुआ है तो मेरे को SUV या MPV गाड़ियां चलाने की अलाउड नहीं है, वो इलीगल अनऑथराइज आ जाता है। अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आई है LMV लाइसेंस होल्डर्स के लिए, जिनके पास LMV लाइसेंस है वो कमर्शियल व्हीकल भी चला सकते हैं जैसे बसेस या ट्रक्स, लेकिन इसकी कैपेसिटी 7500 kg की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पहले अलाउड नहीं। ड्राइविंग with this qualification license 10,000, over speeding it's 1,000, rash driving first offense 5,000, second offense 10,000, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल 10,000 और 15,000 रुपए का चालान है। ड्राइविंग व्हेन मेंटली फिजिकली अनफिट इट्स 1,000 मिनिमम, ओवर साइज व्हीकल 5,000 रुपए का चालान। नेक्स्ट प्लीज। एक्सीडेंट रिलेटेड ऑफेंसेस 5,000 और 10,000। एग्रीगेटर्स होते हैं जैसे ये ओला उबर वाले होते हैं जिनके पास ज्यादा गाड़ियां टूर एंड ट्रैवल्स वाले, वो अगर अपने लाइसेंस की कंडीशन को नहीं मानते हैं तो मिनिमम 25,000 रुपए का चालान और मैक्सिमम 1 लाख का। ओवरलोडिंग कमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह के लिए उसका 20,000 तो है पर एक्स्ट्रा टन 2,000 रुपए है। ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स, बस की कैपेसिटी क्या होती है कौन बताएगा? ट्रैवल तो करती हैं आप लोग, कौन बताएगा बस की कैपेसिटी क्या होती है? एनीवन? क्या शर्माओ नहीं, बताओ, कॉमन है ये तो चीजें, आप बताओगे बेटा? आपको कह रहा हूं बस की कितनी कैपेसिटी होती है? नो आइडिया? एनीवन? 40 और 52। इट्स 52 तो नॉर्मल बसेस हो जैसे भी आगे, एक ड्राइवर एक कंडक्टर और 50 पैसेंजर। अभी पिछले कुछ टाइम से एक चल रहा था, जितनी भी बसें होती थी नॉन रूट की, कंडक्टर कहाँ बैठता था? फ्रंट पे ड्राइवर की साथ वाली सीट। आज ही ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का, कल आ चुका है कि जो कंडक्टर है पीछे की सीट पे बैठेगा, जो लास्ट सीट है दरवाजे के साथ। ये शुरू से ही ऐसा, क्योंकि बड़ी व्हीकल होता है तो कंडक्टर ने देखना है कि कोई चढ़ रहा है उतर रहा है, पीछे कोई व्हीकल तो नहीं है, ये कंडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है, राइट? सो ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स इट्स 2,000 रुपीज। नॉट प्रोवाइडिंग वे फॉर द इमरजेंसी व्हीकल्स, इमरजेंसी व्हीकल्स के अंदर क्या क्या आता है? एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड। अगर हम इसको रास्ता नहीं देंगे तो 10,000 रुपए का चालान हो सकता है, या अगर हमारी वजह से किसी को दिक्कत हुई या किसी को लाइफ थ्रेट हो गया, हमने जगह नहीं दी, इन दैट केस हमारे पे केस भी हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द केस इज जो ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए अगर कोई व्हीकल चलाता पकड़ा गया तो पेरेंट्स को 25,000 रुपए का फाइन होगा और प्लस गाड़ी भी इंपाउंड होगी। तो अगर कुछ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो पेरेंट्स भी जेल में जाएंगे, बच्चे भी जेल में जाएंगे। तीन तरह के रोड साइंस, पहला सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रोड साइंस। फर्स्ट वन इज अ मैंडेटरी, या हम इसको इस साइन को हम लोग बाई ऑर्डर साइन भी कहते हैं। अगर हम ये साइन नहीं फॉलो करेंगे तो 500 रुपए से लेके 1500 तक का चालान हो सकता है। अगला आता है इंफॉर्मेटरी साइन और तीसरा होता है वार्निंग साइन, या हम वार्निंग साइन को कॉशनरी साइन भी कहते हैं। अगर ये दोनों हम फॉलो नहीं करते तो इन दैट केस देयर इज नो पेनल्टी, सिर्फ इसके ऊपर फाइन होता है। अक्रॉस इंडिया, ऊपर से लेके जम्मू से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको क्रॉस इंडिया यही रोड साइंस मिलेंगे, सिर्फ डिफरेंस रहेगा लैंग्वेज का, राइट? लेकिन ये इसको हम साइलेंट स्पीकर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसी को देख के ड्राइव करते हैं रोड पे। आधी चीजें तो हमें आइडिया भी नहीं होती भैया किस चीज का साइन होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट फॉरवर्ड प्लीज।
तो रोड मार्किंग्स की बात करें तो रोड के ऊपर जो मार्किंग्स लगी होती हैं ये भी अलग अलग तरह की होती है। तो वो एक लाइन होती है रोड्स के साइड में, जैसे सरल रोड है, इसके दोनों तरफ 40 स्ट्रेट वाइट लाइन दी हुई है, उसको हम कहते हैं एज ऑफ द कैरेज। अगर मेरे को गाड़ी खड़ी करनी है तो मैं गाड़ी उस लाइन से हटा के खड़ी करूँगा। कभी भी रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है, एज ऑफ एज। जो सेंटर में वाइड ब्रोकन वाइट लाइंस होती हैं, सिंगल वाइड ब्रोकन लाइंस, उसका मतलब होता है कि अगर एक ही डायरेक्शन में दो गाड़ियां जा रही हैं तो वो ओवरटेक कर सकता है, और ओवरटेक हमेशा लेफ्ट से होता है। देखते हैं इसका राइट से होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो ड्राइविंग है वो राइट साइड है। एज पर द रूल जो ओवरटेकिंग है वो हमेशा राइट साइड से होनी चाहिए। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, जैसे सरहद रोड है, तो यहाँ पे अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो जब तक मेरे आगे वाली गाड़ी सिग्नल नहीं देगी तब तक मेरा हक नहीं है ओवरटेक करने का। अगर यही वाइट सिंगल लाइन होती, वाइट स्ट्रेट लाइन होती, विदाउट ब्रोकन होती, उसका मतलब है हमें अलाउड ही नहीं है ओवरटेक। अगर सेंटर में डबल येलो लाइन होगी उसका भी मतलब यही है कि ना आप लेन को चेंज कर सकते हैं, ना आप ओवरटेक कर सकते हैं, ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं राइट की तरफ। इट्स मोर लाइक अ डिवाइडर। सो लाइट रेड इज टू स्टॉप, येलो रेडी टू स्टॉप एंड ग्रीन इज टू गो। येलो लाइट ग्रीन के बाद आती है या रेड के बाद आती है? ये तो कॉमन है। दोनों के बाद, रेड के बाद। कौन बताएगा? सर रेड लाइट के बाद, रेड के बाद ना? ग्रीन, एनीवन? दोनों के बाद ग्रीन के बाद भी। रेड का मतलब क्या है मैम? स्टॉप, ऑलरेडी रुके हैं। येलो का मतलब क्या है? बी प्रिपेयर्ड। इट शुड बी ऑलवेज आफ्टर द ग्रीन लाइट। आप भी सही हैं, कई जगह आज भी रेड के बाद आती है, लेकिन ये काफी साल पहले अमेंडमेंट हो चुका है। ये जो ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, वो हमेशा ग्रीन के बाद आती है। अभी जो टाइमर जो लगाए गए हैं रेड लाइट्स के ऊपर, उसका फायदा क्या रखा गया है? क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब हम स्टॉप लाइन के पास होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं स्टॉप लाइन। तो हमारा जो व्हीकल है वो स्टॉप लाइन से पीछे रुकना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो ग्रीन थी, रेड लाइन को, अपना स्टॉप लाइन को क्रॉस किया या ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस किया, वो रेड हो गई। तो पुलिस वाले रोक रहे थे तो वो झगड़े होते थे। अब जो टाइमर लगाया गया है उसका पर्पस ये है कि हम अगर पीछे हैं तो भैया देखें कि भैया 5-6 सेकंड 10 सेकंड है कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता, सो दैट आई कैन स्लो डाउन योर माय व्हीकल। पटियाला के अंदर पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस चलान इसी के बेस के ऊपर ही कर रहे हैं। वो दिखाते हैं कि भाई साहब आपने रेड लाइट का, उसका टाइमर का यूसेज नहीं किया। अगर 5 सेकंड थे और येलो हुई थी, आपने क्यों निकाला? ये चला। नेक्स्ट, तो हैंड सिग्नल्स। नेक्स्ट, हैंड सिग्नल्स क्या होते हैं? अगर हम हैंड सिग्नल्स इन केस अगर हमारी गाड़ी के इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं, देयर आर सम हैंड सिग्नल्स वी कैन यूज फॉर दैट, राइट? तो इंडिकेटर्स कितने होते हैं गाड़ी में? 4? एनीवन? आप बताओ बेटा, कितने सिग्नल इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ी में? रेड टर्बन। आप बताओगे कितने इंडिकेटर्स होते हैं गाड़ी में, कार में? It's 6, 3 on each side, 2 हेडलाइट्स पे, 2 साइड मिरर्स पे और 2 टेल लैम्प। टोटल 6 इंडिकेटर। बाइक स्कूटर के अंदर 4। तो अगर वो इंडिकेटर्स हमारे फेल हो जाते हैं, इन दैट केस हम लोग हैंड सिग्नल्स यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों को मालूम भी नहीं होगा। तो पहले अगर मैं इस तरह से हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब है मैं खड़ी गाड़ी को चलाने लगा, मूविंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अगर मेरा हाथ ऐसे है तो इसका मतलब है मैं राइट टर्न लेने लगा हूँ। अगर मेरा हाथ नीचे है और मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट टर्न लेने लगा हूँ। अगर हाथ को हवा में वेव ऑफ कर रहा हूँ तो मैं गाड़ी को स्लो डाउन करने लगा हूँ। और ये होता है दूसरी गाड़ी को पास देने के लिए, और ये होता है स्टॉप।
तो आप में से कितने लोगों को मालूम चाहिए साइंस? ये इंडिकेशन साइंस में है इन केस अगर आपके इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट भी दूसरे को पता हो। आपने हाथ किया ही, इसका मतलब स्टॉप है। I want that you guys must obey the decision. It's for your safety, it's for your family, it's for the society. साडी जनरेशन ही तुसी हो। So thank you very much. Thanks a lot. Thank you.